तीन अक्षर हैं। वो कौन है? सा, ती, यम, ये तीन है। सा, ता और या, सत्यम है। ये तीन अक्षराणी हैं। तद यत, उन तीन अक्षरों के मध्य में सकार है, तकार उत्तरवर्ती इकार है, तो इकार उच्चारण करने के लिए है। और यम में यकार है, इस प्रकार से। और फिर सामान्य नपुंसकम कर देने से यम हो जाता है, लेकिन यकार है। सकारांत, तकारांत, यकारांत, ये तीन अक्षर हैं। इस प्रकार से ये ब्रह्म का नाम है, सत्यम। वो कहते हैं जो तीनों अक्षरों को अलग अलग वर्णन करते हैं कि तत् है, उन तीन अक्षरों के मध्य में यत है, सत है, पहला अक्षर जो सकार है। तद अमृतम, वह अमृत का वाचक है। और इसके अनंतर सकार के अनंतर आता है तकार, तो उसको पुनः पहले में जो तकार आया था, ती आई थी, दीर्घ इकारांत वाली थी, तो दीर्घ इकारांत के द्वारा निर्देश किया है। किंतु हर जगह प्राय करके देखा जाता है कि हर्ष विकार के द्वारा ही निर्देश किया जाता है, इसलिए पुनः श्रुति हर्ष विकार के द्वारा कथन करती है। यत जो इसके अंतर है, सकार के अंतर, यत जो ती है, ती हर्षती, इकारांत हर्ष विकारांत है। तन मर्त्यम, वो तकार कैसा मत वाला है। तो अत यद यम कहते, तकार के बाद फिर यकार आता है। इस अत यानी इसके अंतर, यद जो यम है, तेन उस यम अक्षर के द्वारा उभियच्छति, नियच्छति, संयते, ये दोनों सकार और तकार यम अक्षर के द्वारा संयोजित होते हैं, नियोजित होते हैं, ले जाए जाते हैं। यद अनेन उभियच्छति, यद जो यम, ये दोनों अक्षर है, सकार और तकार, इस अक्षर के द्वारा उभियच्छति, ले जाए जाते हैं, नियोजित किए जाते हैं, वशीकरण किए जाते हैं। अर्थात जोड़ करके सत्यम, वे परमात्मा का वाचक है। जैसे आपने कभी सुना होगा, जैसे सांख तत्व कौमुदी में आता है, सांख तत्व कौम सांकारिका है कि सत्यम लघु प्रकाशम इष्टम उपष्टकम चलम च राजा, तमो वर्णक एव, है ना, तमो आवरणक एक। तो सत्यम लघु प्रकाशम इष्टम, सत्व जो गुण है वह लघु है, प्रकाश स्वरूप है। और चलम च गुण रजा, और रज गुण कैसे चल वाला है, और तम गुण कैसे आवरण वाला है। यदि तम गुण इससे रजोगुण को नियोजित न करे तो रजोगुण सत्व गुण को क्या करेगा, हमेशा चलाते रहेगा, हमेशा क्या करता रहेगा, चलाते रहेगा, बैठने नहीं देगा। रजोगुण हमेशा चलता ही रहता है, तो चलता ही रहता है, तो वह इसको सत्व गुण को बैठने नहीं देगा, कुछ न कुछ कराता ही रहेगा। इसलिए क्या कर देता है, सत्य गुण के रजोगुण के ऊपर ये तम गुण कैसा हावी हो जाता है, तो व्यक्ति पर सुसुप्ति में चला जाता है, सो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो यकार इन दोनों को नियोजित कर देता है, अर्थात रोग एक करके फिर परमात्मा स्वरूप को बोध कराता है, तो सत्यम ले जाया जाता है। यानी यहाँ पर जो यम शब्द है, यम शब्द के द्वारा कहते हैं जो नामी के साथ अभेद चिंतन करके वर्णन किया गया है। यद्यपि यकार शब्द नियोजित नहीं करता, यकार के द्वारा लक्ष्य जो परमात्मा होता है, चेतन जीवात्मा चेतन होता है, वही नियोजित करता है, किंतु यहाँ पर अभेद चिंतन करके लेकर कह दिया। तस्मात् यम अहर हर वा एवं वेत स्वर्गम लोकम इति, तस्मात् इसी हेतु से यम, इसको ये जो है प्रतिदिन, यह शब्द है यकार यम है, हर हर है प्रतिदिन, तो एवं वेद जो परमा साधक विद्वान है, ऐसे एवं विद्वान को स्वर्गम लोकी, इन दोनों सकार तकार से युक्त होकर सत्यम शब्द बन गया। ऐसा वे प्रतिदिन इसको एवं वेदता को स्वर्ग लोक के यानी ब्रह्म लोक में ले जाता है। फिर सुसुप्ति अवस्था में वह ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है, और शरीर छूटने के पश्चात तो ब्रह्म लोक जाएगा ही, किंतु यहाँ पर भी जीवित अवस्था में है ब्रह्म लोक में जाता है। सुसुप्ति अवस्था में जब तो मैं ब्रह्म लोक में जा रहा हूँ, इस प्रकार से जागृत अवस्था में चिंतन किया था उसने, अवैध रूप से चिंतन किया, ईश्वर के साथ है, सबल ब्रह्म के साथ है, निर्गुण परमात्मा के साथ दृढ़ बोध नहीं हो पाया, लेकिन फिर इस प्रकार से
सगुण ब्रह्म की उपासना करी थी, कर रहा है, करता रहता है, तो उसी के अनुसार वह अपने आप को इस प्रकार से दृढ़ अप्रोक्ष कर लेता है, दृढ़ तादात्म्य कर लेता है। तो दृढ़ तादात्म्य कर लेने से वह विद्वान क्या होता है, प्रतिदिन ब्रह्मलोक में यानी ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है सुसुप्ति में। और सामान्य व्यक्ति भी ब्रह्म के साथ एकीभूत होता है, किंतु मैं ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ हूँ इस प्रकार से नहीं जानता। अच्छी प्रकार से सोया इस प्रकार से कहता है, कुछ समस्या मेरे को नहीं हुई, सारी थकावट मिट गई मेरी, ऐसा अकेला बोलता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तानि हा वा एतानि ही ब्रह्मणो नाम अक्षराणि त्रीणि एतानि सा ती यम इति। कहते ताने जो सत्यम पहले आया था वो तत्सत्यम, सा आत्मा तत्सत्यम, ऐसा वाक्य आया था। तो उस वाक्य में सत्य शब्द आया, उस सत्य को लेकर कहते ताने, तो ये ताने जो सत्य है, ताने ये ब्रह्म के नाम अक्षराणी, ये ब्रह्म के नाम अक्षर है, नाम है, ब्रह्म के नाम के अक्षर हैं। वो कौन है? त्रीणी अक्षराणी, तीन ही है। और एतानी वे ये है, कौन है? सा ती यम, सकार से तकारो यम इति चा। सकार है, तकार है और यकार है क्या नहीं? इस प्रकार से अब आगे कहते हैं तकार इकार उच्चारणार्थो अनुबंध। इसमें तकार में, तकार उत्तरवर्ती जो इकार है, दीर्घ इकार है, वह उच्चारण करने के लिए है। कैसी है? कहने मात्र के लिए। जैसे आपने अरे व्याकरण में सुना होगा, अकारेषु अकार उच्चारणार्थ, ये वाक्य आता है वहां पर। यानी व्याकरण आदि में जब जो भी हलंत शब्द होते हैं उनमें कोई ना कोई अच जुड़ा हुआ रहता है। कहते बिना अचों के हल उच्चारण नहीं होते। जितने भी हल हैं बिना अचों के उच्चारण नहीं होते। अंतिम वर्ण में थोड़ा हो जाता है, लेकिन अरे कोई भी जैसे 4-5 हल उच्चारण करना है एक साथ, तब उच्चारण नहीं होते वो, तो अच जोड़ करके उच्चारण होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो इकार आई है, तकार उत्तरवर्ती इकार दीर्घ इकार उच्चारण करने के लिए आई है। अब पुनः श्रुति कहती है पुनः कि सकार में तो हर्ष अकार है, यकार में भी हर्ष अकार है, तो अन्य जगह भी देखा जाता है कि हर्ष में ही प्रयोग किया जाता है। इसी हेतु से पुनः यहाँ पर कहते हैं, हर्ष के द्वारा श्रुति निर्देश करती है, ह्रस्वेन एव अक्षरेण पुनः प्रति निर्देशा तेसाम अनुसरणों का हर्ष अक्षर के द्वारा पुनः प्रत्येक शब्दों को निर्देश करते हैं। 30 शब्द को, विशेष रूप से 30 शब्द के द्वारा 30 शब्द को अरे क्या करते हैं? हर्ष इकार के द्वारा निर्देश कर देते हैं। तो ती, तो यत ती सारे अक्षरों को निर्देश करते हैं। सारे अक्षरों में से पहले से ही हर्ष है, सकार उत्तरवर्ती आकार है वो हर्ष ही है, और यकार उत्तरवर्ती आकार है वह भी हर्ष है, किंतु तकार उत्तरवर्ती आकार था वही दीर्घ था। अब पुनः जो हर्ष में सत्यम में तकार उत्तरवर्ती इकार है उसको हर्ष कर देते हैं। हर्ष के द्वारा श्रुति निर्देश करती है। यानी हर्ष अक्षर के द्वारा पुनः प्रति निर्देशा सारे अक्षरों, तेसाम अक्षरों को प्रत्येक को हर्ष आकार के हर्ष के द्वारा यानी हर्ष अक्षर के द्वारा निर्देश करते हैं। तो यत सत यत यम, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं तत्र, उन सारे अक्षरों के मध्य में, तत्र यत सत सकारस्य तद अमृतम सद ब्रह्म अमृते वाचकत्वाद अमृत एव सकारस्य। तो यहाँ पर कहते हैं तकारांतो निर्दिष्ट, सकारस्य तकारांतो निर्दिष्ट। कहते हैं उन सारे 3 अक्षरों के मध्य में यत जो सकार है, सत है, सत्य में जो सकार है वह तद सकार है, अमृत है, इन सद ब्रह्म है, यानी अमृत वाचकत्वाद, अमृत का वाचक है। अमृत का वाचक होने से अमृत एव सकार, अमृत ही सकार है। वह सकार सकारांत निर्दिष्ट, जो सत्य में जो सकार है वह सकारांत, सकार को आगे रख करके निर्देश किया गया है।
यानी उपदेश कर देते हैं। जैसे व्याकरण में आती है एकस्तिपो धातु निर्देशा, इक लगा करके, इक प्रत्याहार लगा करके, तिप आदि लगा करके धातु का निर्देश कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर सत्य में जो श्रुति में जो सत शब्द आया है वह सकारांत निर्देश की जगह है, मात्र सकार ही है, स और आ है, सकार नहीं है, किंतु सकार को आगे रख करके निर्देश कर दिया है। तो अब इसके पश्चात आगे को कहते हैं, ती को लेकर कहते हैं यत, अत इसके अंतर यत जो सत्यम में तकार आया है, तो यत ती तकार से तन मर्त्यम, वह जो तकार सत्यम में तकार है ये ह्स्वे है, मतलब हलंत है, वह तकार कैसे मर्त का वाचक है, अविद्या का वाचक है, मर्त का वाचक है। इस प्रकार से तो कहते हैं अविद्या भी कह सकते हैं। अरे सप्तमसी महावाक्य कहेंगे तो उसके द्वारा एक हो जाते यकार के द्वारा। वैसे सकार को सत अमृत कह दिया, सकार को मर्त कह दिया, तो मर्त यानी उपाधि हो गई उसकी, है क्या नहीं। तो इस प्रकार से तो मर्त तो उत्पत्ति जो होता है वो उपाधि है। तो आते इसके अंतर यदि यम तकार के अनंतर जो यम है, कहते हैं यद जिसके पश्चात जो यम है वे अक्षर है, यम अक्षरम तेन अक्षरेण अमृतम अमृत मर्थाख्ये पूर्वे ओवे अक्षरे यच्छति यमति नियमति बसी करोति आत्मना इत्यर्था। तो कहते हैं इसके पश्चात जो यम अक्षर है यानी यकार है, तो यम, अरे यम में जो मकार था वह तो अरे कैसा वाचक है, क्रिया के द्वारा मतलब सुबंत को लेकर के प्रयोग कर दिया। वहां भी सत्य में भी सत्य यकार, यकार उत्तरवर्ती यकार, या और आकार ही है। तो ये जो यम अक्षर है उस अक्षर के द्वारा मर्त यानी सत्य, अमृत अमृत का जो सकार था वो अमृत हो गया, और मर्त यानी तकार, ये दोनों अक्षरों को पूर्वे यकार से पहले जो यम से पहले जो पूर्व दोनों अक्षर हैं उन दोनों अक्षरों को यच्छति, ये यम शब्द है ले जाता है, यमयति यच्छति का तो यम संयमन धातु है, तो संयमन का नियमन कर देता है, नियमयति नियमन कर देता है, यानी बसी करोति आत्मा, आत्मा के द्वारा अपने आप अक्षर के द्वारा अपने आप के द्वारा इनको क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण दिया है, तो जैसे सेना के, जैसे सेना जा रही है आगे आगे, अब सेना को रोकना है तो सेना को रोकने के लिए आगे राजा का अरे जो प्रधान यानी राजकार्य है ना, राजभृत्य, राजा का जो सेनापति है अरे वह सामने सेना के आगे आ जाता है, तो सेना उसके सामने देख करके अथवा उसके आदेश को पालन करके रुक जाती है। कोई मंत्री हो गया, कोई अधिकारी हो गया, तो जिस प्रकार से सेना सामान्य हो गई, सामान्य योद्धा, किंतु जो विशिष्ट योद्धा होता है वह सामान्य योद्धा को रोक देता है, सामान्य सेना को मतलब सेना समूह को रोक देता है, राजभृत्य आदि है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सेना को मंत्री आदि है, अधिकारी आदि, सेनापति आदि रोक देता है, उसी प्रकार से ये भी यम शब्द भी ये दोनों को क्या कर देता है, यकार को, सकार को और तकार को वश में कर लेता है, नियमन कर देता है, रोक देता है इस प्रकार से। तो आत्मा के द्वारा बसी करोति, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं तो यद यस्मात् अनेन यम इति एतेन उभे यच्छति तस्माद् यम का लक्षण कर दें। यद जो यम है जिस कारण से इस अक्षर के द्वारा है ना, यम अक्षर के द्वारा, यम इति तो यम जो अक्षर है इसके द्वारा, एतेन इस अक्षर के द्वारा, उभे यानी सकार और तकार, यच्छति नियमन किए जाते हैं, यस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उसी हेतु से, यह यकार कैसे कहलाता है, यम कहलाता है।
नियमन करने के कारण, इन दोनों अक्षरों को शासन करने के कारण ये यकार कैसा है, यम कहलाता है। अब उसी को और वर्णन करते हैं। संयते इव ही एतेन यमः लक्ष्यते। मानो यकार के द्वारा, है ना, यकार रूप अक्षर के द्वारा, यम के द्वारा मानो ये दोनों अक्षर कैसे नियमन किए जाते हैं, कैसे लक्षित होते हैं। मानो यद्यपि अरे यम के द्वारा नहीं होते, आत्मा आदि का यम के द्वारा लहरे नियमन नहीं होता, किंतु यम शब्द में जो नामी आया है, कौन है, नाम का जो नामी है, तो नाम के नामी का अभिचिंतन करके इस प्रकार से इसमें चेतन आरोपण करके ये नियमन करता है। ठीक है ना, अभेद उपचार करके इसको यम इति अक्षर के द्वारा, इसको अभिनव नारायण सरस्वती अरे 21वीं पंक्ति में आता है। एवं इस प्रकार से यम इति ये है, इसका यम शब्द का वाच्य के साथ है, यम का वाच्य जो परमात्मा है, तो वाच्य के साथ अभेद उच्चार हो जाने से नियंत्रित उक्त्वा, नियंत्रित कह करके साक्षात कहते हैं यम में दे यथा, जिस प्रकार से, उसी को आगे टीका में कहते हैं, यथा सेनाग्रस्थ राजवृत्ते सेनाधिकम स्वेच्छा गमन आदि वर्णन नियच्छति। जिस प्रकार से सेना के आगे आकर के राजवृत्त, राजा का सेवक मंत्री आदि सेनापति आदि है, सेना आदि को स्वेच्छा से जो आगे जा रही थी, तो स्वेच्छा गमन आदि का आदि के द्वारा, स्वेच्छा गमन आदि वारण के द्वारा अब उनको रोक देता है, निवारण कर देता है, रोक देता है। इसी रोक देने के कारण में नियच्छति वे सेना का अधिकारी सेनापति आदि को नियमन कर देता, सेना के ऊपर नियमन कर देता है। ये दृष्टांत हो गया। उसी प्रकार से दृष्टांत में एवं प्रकार से यम इति अक्षर, जो यम अक्षर है, सकार तकार दोनों को आगे आकर के, है ना, सकार तकार के आगे यकार दृश्यमान, आग्रे दृश्यमान, ये दृश्यमान होता हुआ नियच्छति वे लक्ष्यते, मानो नियमन से कर रहा है, आगे आकर खड़ा हो गया है कि नहीं। इस प्रकार से मानो यकार सकार तकार को नियमन कर रहा है, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं, इस प्रकार से यम इति सकार तकार के आगे अग्रतम के द्वारा यम इति एम अक्षर क्या करता है, रोक देता है। अब आगे वर्णन करते हैं, मूल में आते हैं, तो कहते हैं ब्रह्म नाम अक्षरस्य अपि इदम अमृतम अमृतत्वादि धर्मवत्तम महाभाग्यम किमुता नामवतः इति उपास्यत्वा स्तूयते। कहते हैं ब्रह्म के नाम के अक्षरों का भी इस प्रकार से है बड़ा महत्व है, महाभाग वाले हैं। इदम अमृतत्वादि धर्म वाले हैं। ब्रह्म के नाम के जो अक्षर कैसे अमृतत्व के बोध कराने वाले, अमृतत्वादि धर्म वाले हैं, धर्म वाले होने के कारण वो महाभाग्य हैं। भाग्यम शोभ अशोभ सूचक प्राप्तन कर्म, है ना, भाग्य का अर्थ है शोभ अशुभ सूचक प्राप्तन कर्म। इन शुभ और अशुभ के सूचक पहले के कर्मों को भाग्य बोलते हैं। तो कैसे ये ब्रह्म के नाम अक्षर है, ब्रह्म के नाम के जो अक्षर है वह इदम अमृतत्वादि धर्म के बोध कराने वाले होने से महाभाग्य वाले हैं। किमुता, जब इस प्रकार से अक्षर ही अमृतत्वादि धर्म के बोधक हैं, धर्म वाले हैं, अमृतत्वादि धर्म वाले हैं, तो उसके पश्चात नाम का जो नामी है ना, नाम का जो नामी है, और नाम के द्वारा जो नामी लक्षित होता है, जाना जाता है, इति उसके विषय में तो कहना ही क्या। जब नाम का ही इतनी महिमा है तो नामी के विषय में तो कहना ही क्या है। राम के नाम की इतनी बड़ी महिमा है, राम के नाम की ही जब इतनी बड़ी महिमा है, तो राम रूप जो नामी है उसकी के विषय में तो कहना ही क्या है कि नहीं। जैसे किसी सेठ के यहाँ पर नौकर नौकरी करता है, व्यक्त नौकरी करता है, तो नौकर ही जब करोड़पति अरबपति है, तो फिर उसका जो स्वामी होगा वो कितना होगा, उसके पास धन कितना होगा।
से केमू तक न्याय होगा। उसी प्रकार से जब नामों की इतनी बड़ी महिमा है, नाम की अमृतादि धर्म वाले हैं, महाभाग वाले हैं, तो उस नामी की कितनी बड़ी होगी। इस प्रकार से उपासना के लिए यहाँ पर स्तुति की जा रही है। कहते हैं ब्रह्म नाम निर्वचन एव नामवतो वेत्ता एवं वेत्त। इस प्रकार से जानने के कारण जो जानता है, नामी को इस प्रकार से जानता है, इसी हेतु से वह एवं वेत्त है। ब्रह्म नाम के निर्वचन के द्वारा, ब्रह्म नाम के कथन के द्वारा ही नाम वाला है ना, नाम का जो नामी है, नाम को जानने के कारण, नाम के नामी को जानने के कारण वह जानता है, अवैध रूप से जानता है, इसी हेतु से वह एवं वेत्त कहलाता है। वेत्ति तवेत्ता, जानने वाला, नाम के नामी को जानने वाले होने कारण उसको एवं वेत्त कहते हैं। वेत्ता इति एवं वेत्त, जो जानता है इस प्रकार से एवं वेत्त है नाम के नामी को। और नाम का नामी कौन है? वो ब्रह्म है कि नहीं, और नामी वो मैं ही हूँ। इस प्रकार से अभित हृदय रूप गुहा में गया हुआ जो नामी है वह मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न नहीं है, इस प्रकार से जानता है। तो अभी चिंतन कर लिया ईश्वर के साथ है। इस प्रकार से जो सत्यम शब्द है वह उसी ब्रह्म रूप आत्मा का ही नाम है कि नहीं। तो इस प्रकार से जान लेने के कारण, वह अभी चिंतन कर लेने के कारण वो उसका एवं वेत्त कहलाता है। अब आगे कहते हैं एवं वेत्त। यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म का सत्यमिति नाम, टीकाकार है 14वीं पंक्ति में, ब्रह्म का सत्यमिति जो नाम है, तस्य का यत जो निर्वचन किया गया, उसका प्रयोजन के ब्रह्म के नाम के निर्वचन के द्वारा जो नाम का नामी है, नाम वाले का जो नामी है, उस नामी को जानने के कारण वह एवं वेत्त कहलाता है। इन फल वाक्य में स्थित एवं वेत्त पद को व्याकरण को एवं वेत्त है। इस प्रकार से जब वो उस नामी को जानता है, इसी हेतु से वह एवं वेत्त है। अब उसी को आगे कहते हैं कि हर वा एवं वेत्त स्वर्गम लोकम एति इति उक्तार्थम। कहते हैं प्रतिदिन जो साधक है, अधिकारी है, अपने आप को ब्रह्म रूप से चिंतन करता है, धैर्याकाश में जाकर के चिंतन करता है। तो धैर्याकाश को में जो ब्रह्म है, धैर्याकाश को जो ब्रह्म, उसको साधन उस संबंध कर लिया उसने। इस प्रकार से जानने वाला ये जो एवं वेत्त है, वह एवं वेत्त स्वर्गलोकम है ब्रह्मलोकम। तो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता रहता है, ब्रह्मलोक है। इस तरह का ब्रह्मलोक को प्रतिदिन प्राप्त होता रहता है, और होकर के फिर अपने प्रारब्ध भोगने के लिए पुनः जागृत अवस्था में आ जाता है। प्रतिदिन ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है, फिर जागृत अवस्था में पुनः आ जाता है। इस प्रकार से उक्तार्थम पहले कह दिया गया। उसी को टीकाकार अभिनव नारायण सरस्वती की अंतिम पंक्ति है, उक्त प्रकारण। इस प्रकार से ब्रह्मणा स्तुतित्वे, ब्रह्म की स्तुति हो जाने पर तद उपासना के द्वारा, इस प्रकार से उपासना कर लेने से क्रम मुक्ति में स्वर्गलोक शब्दितम है ना, क्रम मुक्ति में क्योंकि जाता है, गमन करता है, तो ब्रह्मलोक शब्दित है जो ब्रह्मानंद है, उस ब्रह्मानंद को प्राप्त होती और साधक अधिकारी प्राप्त कर लेता है। इति उक्तार्थम, एक कहा हुआ अर्थ पहले कह दिया गया अर्थ है। क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक स्वर्गलोक शब्द कौन है? ब्रह्मानंद है। तो सुषुप्ति अवस्था में वो ब्रह्मानंद के साथ एकीभूत हो जाता है। इस प्रकार से ब्रह्मानंद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया गया। अब इसके आगे कहते हैं तो अते या आत्मा सा सेतुर विधृतिर, अच्छा इसकी पहले थोड़ी प्रतीक है ना, है ना, आरंभ आपके में आरंभ में बाद में किया ना, 2 पंक्ति के बाद नहीं स्वामी जी, पहले ही सुनती है, सीधा दिया है ऊपर। अच्छा चलिए, हाँ सुनती ही है। तो आगे कहते हैं
येषां लोकानाम् असंभेदाय येषां लोकानां संभेदाय न एतं सेतुम् अहोरात्रे तरतो एतं सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृतं न सुकृतं न दुष्कृतं सर्वे पापमानो अतो निवर्तन्ते सर्वे पापमानो अतो निवर्तन्ते अपहते पापमा हि एषा ब्रह्मलोकः अपहत पापमा हि एषा ब्रह्मलोकः। तो कहते हैं जो साधक इस प्रकार से जानता है उसी के विषय में वह अपने आप को ब्रह्म रूप से जान लेता है, जानता है तो वह ब्रह्म वेत्ता हो जाता है। ऐसे जानने वाला आत्मा जो हृदय रूप गुआम गई आत्मा वह ब्रह्म ही है। तो अतः इसके और भी कहते हैं कि यह आत्मा जो धाराकाश रूप जो आत्मा थी है ना, धाराकाश रूप जो आत्मा थी, सब यह आत्मा सत सेतु है, इन सभी को धारण करने वाली ये आत्मा है। सेतु यहाँ पर आत्मा ही है, विधृति विधारण करने वाली है क्या नहीं, नीय सभी को संयमन करने वाली है, जो मिश्रण हो जाता था उसको अलग अलग करने वाली है। मतलब अमृत और मर्त्य के बीच आत्मा सेतु है। जैसे जीवों के कर्मों को फल भोगने के लिए जो लोग बने हुए ना, वो लोगों को एकत्रित नहीं होने देती, नहीं तो नियंता के रूप में सेतु है, शासन करने के रूप में सेतु है। ईश्वर शब्द हो जाता है ना, सभी को शासन करने वाला है क्या नहीं, तो सभी को ऊपर शासन करने वाली है। सेतु के समान सेतु, ऐसे सेतु है ना, सेतु तो एक पार एक देश से दूसरे देश को पार किया जाता है, तो ऐसे यहाँ पर सेतु नहीं, यहाँ पर जो सेतु है वह आत्मा है, आत्मा रूप अरे मतलब मिश्रण होने के लिए नहीं है, मतलब क्या है, नहीं शासन करने वाली सेतु है। यहाँ पर सेतु रूप आत्मा सभी को धारण करने वाली है। तो कहते हैं ये आत्मा ऐसा सेतु है, अरे विधृति है, सभी को धारण करती है, विधान करती है, जीवों के कर्मों को फल का विधान करती है। अमुक जीव ने ये कर्म किया तो उसको इस फल की प्राप्ति होगी, अमुक जीव ने ये कर्म किया तो उसको इस फल की प्राप्ति होगी। कहते हैं उसी का वर्णन करते हैं, एसाम लोकानाम असंवेदाय विधृति, इन सारे लोगों को संवेदाय मिश्रण और न संवेदाय यानी असंवेदाय यानी अमिश्रण, तो मिश्रण नहीं होने देती ये आत्मा। कैसे, जैसे नहीं तो स्वर्ग स्व जो लोक है ना, महालोक में मिल जाए, पृथ्वी लोक में मिल जाए, अंतरिक्ष लोक में तो खाली है, किंतु इस सारे लोकों में मिल जाए है ना, दो लोग आपस में टकरा जाए, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य लोक चंद्रमा लोक जैसे दो लोग हैं, कहीं आपस में टकरा जाए, मिश्रण मतलब टकरा जाना है ना, जब टकराएंगे तब वो फूल चूर्ण हो जाएगा, उसमें रहने वाले प्राणी नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इन सारे जो लोग हैं, जितने भी नक्षत्र आदि दिख रहे हैं सारे लोग हैं, वो ग्रह, इनमें रहने वाली यदि एक लोग दूसरे लोग से टकराता है तो फिर वहां की रहने वाली जनता है कैसी है, जीव है, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं एसाम लोकानाम, ब्रह्म लोक से लेकर पृथ्वी लोक पर्यंत तक सारे स्वर्ग पाताल आदि सारे सप्त लोक 14 लोक आदि, इन लोगों को असंवेद करने के लिए ये सभी को धारण करता है। और कहते हैं ना एतम सेतुम अहोरात्रे तरता, कहते हैं हर व्यक्ति सेतु को पार कर लिया जाता है। सेतु को सामान्य जो सेतु होता है ना, लकड़ी के द्वारा मृतिका के द्वारा बनाया जाता है जो सेतु होता है, ठीक है ना। तो जैसे जो सेतु लकड़ी और मृतिका के द्वारा बनाया जाता सेतु, उसको हर व्यक्ति कोई भी व्यक्ति पार कर लेता है। उसी प्रकार से ये सेतु रूप आत्मा को क्या अरे दिन रात पार कर माप लेते हैं तो प्राप्त कर लेते हैं। तो कहते हैं ना एतम सेतुम,
कहते हैं एतम सेतु को, आत्मा रूप जो सेतु है, परमात्मा रूप जो ये सेतु, ईश्वर सबल ब्रह्म जो ये सेतु है। अहोरात्र माने रात दिन होता है स्वामी जी। हाँ, दिन रात है। कहते हैं दिन रात इसको प्राप्त नहीं कर पाते, मापते नहीं है। एक श्लोक है, मतलब एक न्याय में एक कारिका आई है, उसमें रे सिद्धांत मतलब उसकी न्याय सिद्धांत मुक्तावली, तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली में एक कारिका है, जन्यानाम जन को काला जगतम आश्रय मता, ये उसकी कारिका है ना। न्याय सिद्धांत मुक्तावली की एक कारिका है कि जन्यों का जनक काल है, सबका जन्यों का, जैसे माता पिता हमको जन्म देते हैं, है क्या नहीं, तो माता पिता जब हमको देते हैं उनका भी कोई ना कोई जनक कौन है, तो वो काल है। वे भी किसी ना किसी काल में पैदा हुए, हमारे माता पिता भी किसी न किसी काल में पैदा हुए होंगे, उनके माता पिता वो भी किसी न किसी के काल में पैदा हुए होंगे। तो वो उसी को लेकर, काल को लेकर के कारिका लिखी गई थी, जन्यानाम जन को काला, जन्यों का जनक भी काल है। तो काल कौन है, वो सूर्य चंद्रमा को लेकर काल की गणना होती है। तो दिन और रात है जो सूर्य चंद्रमा को लेकर होते हैं, तो दिन रात जो काल है वह इस सेतु रूप आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते, विषय रूप से प्राप्त नहीं कर पाते, मापते नहीं है क्या नहीं, क्योंकि ये सभी का अधिष्ठान है। अर्थात ये चंद्रमा मनसो जाता चक्षुर सूर्य आयात है। तो मांडूक्य के उपनिषद में तो वहां पर कहते ये जो विराट भी त्रिकालातीत है, यानी विराट के ही अंग सूर्य चंद्रमा है। यच्च अन्य त्रिकालातीतम जो शब्द आया ना, यच्च अन्यत त्रिकालातीतम, ये मांडूक्य के उपनिषद है। उसमें अन्यत ईश्वर तो कालों से परे है ही है, किंतु सामान्य हिरण्यगर्भ और विराट आदि भी काल से परे, क्योंकि विराट के स्थूल जो चक्षु है, मतलब गोलक है, वो सूर्य चंद्रमा ही है ना। विराट के कौन है, सूर्य चंद्रमा ही, उसके वो इन चंद्रमा और सूर्य के द्वारा विराट देखता है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु और सूर्य अजाया था, इस प्रकार से। इसलिए सूर्य कौन से ग्रंथ बताया आपने, है कार्य का जो आई है कौन से ग्रंथ में बताइए आपने? सिद्धांत मुक्तावली, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, न्याय का ग्रंथ है ये। तो कहते हैं ये सेतु रूप आत्मा को अहोरात्र विषय नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते, है ना। तो और इसी को आगे कहते हैं, ना जरा ना मृत्यु, ना तो जरा इस आत्मा को प्राप्त करती है विषय रूप से, न बूढ़ी होती है आत्मा जरा के द्वारा, न मृत्यु इसको मार सकती है ना। उसमें कठोपनिषद में आदि में आता है कि इसके तस्माद बाता पवदे तस्मा मृत्यु धावती, पंचमो देवता जो अग्नि आदि धावती, है ना, मृत्यु आदि देवता जी, है ना। सूर्य तपति, चंद्रमा तपति, मृत्यु वायु पवते इत्यादि। सूर्य उसके शासन से चलता है, चंद्रमा उसके शासन से चलता है, मृत्यु देवता उसके शासन से धावन करती है, अग्नि आदि के विषय में कहना ही का इत्यादि। तो उसी परमात्मा के शासन से सूर्य चंद्रमा दिन रात आदि चलते रहते हैं। तो भाई जिसके शासन में चल रहे हैं, जिसके शासन चलते हैं, उसी को कैसे माप सकते हैं, इसे कैसे कर सकते हैं। तो कहते हैं जरा और मृत्यु भी उसी परमात्मा के शासन से चलती है, कार्य करती है। तो उसी परमात्मा को, सबल ब्रह्म को कैसे माप सकती है, अतः नहीं माप सकती, विषय नहीं कर सकती, विषय रूप से प्राप्त नहीं कर सकती। ना शोक हो, ना ही शोक है, मन का संताप शोक है। इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो गई तो प्रसन्न हो गई, इस वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई तो शोक की प्राप्ति हो गई, दुख हो गया। तो मान संताप जो शोक है वह भी उस आत्मा को प्राप्त नहीं होता है। सुकृतम दुष्कृतम, सुकृत यानी धर्म पुण्य, दुष्कृतम यानी पाप है। सुकृत यानी धर्म, दुष्कृत यानी पाप है। तो पाप